जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी आ चुकी है और अब फॉर्म हमारा 27 दिसंबर से चालू होने वाला है। तो इसमें फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, जो कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं। जनरल के लिए तो लगता नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र कब का लगेगा, यानी आप किस तारीख के बाद का होना चाहिए और कब से कब के बीच का होना चाहिए कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो आपको पहले वो बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आप खुद से अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं मात्र 15 रुपये में। सिर्फ 15 रुपये में अपना खुद से अपना आय जात निवास बना सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और फॉर्म भी भर के आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में पेज नंबर 13 पे दिया गया है आरक्षण से संबंधित। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत यहाँ पे दिया गया है। अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। क्रीमी लेयर क्या होती है? देखिए, पहले 6 लाख थी, अब हो गई है 8 लाख। अगर 8 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, ठीक, एनुअल यानी सालाना, साल में अगर आप 8 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आप क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं। बाकी उसके नीचे की जो कैंडिडेट है वो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ओबीसी के। ठीक, तो फिर क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस अभ्यर्थी हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अब ठीक, उसके बाद अंतिम तिथि तक। अंतिम तिथि का मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी है? 16 जनवरी 2024। तो यहाँ से फिर से हम एक बार डेट लिख दे रहे हैं। ठीक, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024, ठीक, इसके बीच का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साफ साफ यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम आपको उत्तर प्रदेश की एक सर्विस है, आपको हम ओपन करके दिखाते हैं। आपने ई डिस्ट्रिक्ट का नाम तो सुना ही होगा। जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक, इसको जैसे ही आप डालेंगे, भाई हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, चलिए पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो चुका है, इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पे हम ई डिस्ट्रिक्ट पे होम पे आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक होता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, ये जन सुविधा केंद्र वाले इस पे लॉगिन करते हैं। उसके बगल में है सिटीजन लॉगिन, जिसे ई साथी भी बोला जाता है। इसका एक ऐप भी है, लेकिन आप ऑनलाइन भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं ब्राउजर के थ्रू किसी भी कंप्यूटर पे। तो हम इसके माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे आपको जाना है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, esathi.up.gov.in, उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई वेबसाइट है, इस पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र। इस सभी प्रमाण पत्र खतौनी की नकल सब आप खुद से निकाल सकते हैं। इसको जल्दी से कोई बताता नहीं है, क्योंकि जो जन सुविधा केंद्र वाले होते हैं अगर वो बता देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। फिलहाल हम भी हैं, लेकिन हम आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, यहाँ से हम पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी अपने मन से आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना है जिस तरह से हमारी ईमेल आईडी होती है वो यूनिक होती है, उसी तरह से हमारी लॉगिन आईडी भी यूनिक ही होगी। तो आप चाहें तो कुछ अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लो मेरा नाम, या मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ड्रीम 2024। देखिए यहाँ पे इतने अक्षर ले रहा है, तो इसको हम सिर्फ 24 ही कर देते हैं, 24। ठीक, यहाँ पे 5 अक्षर ये
कुल मिला के 8 अक्षर का ले रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये आईडी बन सकती है या नहीं। तो ये आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद बताया जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रीम कंप्यूटर सेंटर 2024। अब देखते हैं कि होता है या नहीं। तो दिखा रहा है कि ये आईडी को प्रयोग हेतु उपलब्ध है, यानी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम आवेदक का नाम डालेंगे इसे। ठीक, कौन आवेदन इसका कर रहा है, तो मैं मान लो अपना ही डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे जन्म तिथि मांगी जाएगी। ठीक, अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ से। पहले यहाँ से सन सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। तो चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप पीछे जा सकते हैं अगर आपका सन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो। यहाँ पे हम पीछे चले जाते हैं, और पीछे आने के लिए फिर यहाँ से हम सन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ सन हमारा सेलेक्ट हो गया, अब हमको मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी डेट आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अगस्त सेलेक्ट करना था, तो हमने अगस्त सेलेक्ट कर दिया है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे लिंग यानी अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको आवासीय पता सेलेक्ट करना, सॉरी सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे फिल करना है अपना। देखिए ये जो एड्रेस भर रहे हैं इसका आपके फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जो आईडी बनाएंगे उससे अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन करेंगे उस समय आप दूसरा कुछ डिटेल डालेंगे, यहाँ सिर्फ आईडी बनाने के लिए मांगा जा रहा है। फिर यहाँ पे पता डालने के बाद आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ज़िला चूज करेंगे, आपका जो भी ज़िला होगा पूरे यूपी में या किसी भी ज़िले में, जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना यही है कि आप दूसरे ज़िले का किसी का नहीं बना सकते हैं, सिर्फ अपने ज़िले का बना सकते हैं। और नियम ये है कि आप सिर्फ अपने परिवार का बनाइएगा, किसी का नहीं बना सकते, दूसरे का नहीं बनाना है, क्योंकि ये पर्सनल आईडी होती है और अपने फैमिली के लिए ही इसमें बना सकते हैं। मगर आपको दूसरे का बनाना है तो उसके लिए आपको फिर जन सुविधा केंद्र वाली आईडी लेनी होती है। ठीक, उसका प्रोसेस दूसरा है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डालेंगे अपना। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, डालना चाहें तो डालें, नहीं छोड़ सकते हैं। सुरक्षा कोड यानी ये जो कैप्चर कोड दिया है इसको डालना है। उसके बाद सुरक्षित करे पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए यहाँ दिखा रहा है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ठीक, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए फिर से वही पोर्टल पे जहाँ से हमने शुरू किया था। अब आपको यहाँ पे आपने जो यूज़र नेम बनाया है उसको डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड या ओटीपी, देखिए पासवर्ड या ओटीपी मतलब क्या होता है, जब पहली बार आप करेंगे तो आपको ओटीपी डालना होगा। उसके बाद फिर आप जब पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो फिर आपको पासवर्ड डालना होगा। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के सबमिट करना है। दोस्तों अगर बाई चांस आपके पास ओटीपी नहीं आता है, अगर आप या यूजर आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे और पंजीकरण मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट हो गया और ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ये 24 घंटे के लिए मान्य है, यानी ओटीपी आप 24 घंटे में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे हम बंद करते हैं। अब फिर से हम लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, अपनी यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। अब दोस्तों जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा, जो ओटीपी आपके फ़ोन पे आया है। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड कैसे बनाया जाता है ये हम हर वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो भी फॉर्म भरने का वीडियो बनाते हैं उस पर हम जरूर बताते हैं। तो चलिए इस पर भी बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित है, तो मैं पासवर्ड कैसे बनाता हूँ, पहला अक्षर हम कैपिटल रखते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे इस तरह से, ठीक, उसके बाद @1 2 3, बस इतना आप डाल दीजिए। अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो PASS @1 2 3 ये डाल सकते हैं। ठीक, ये तो हमारे नाम का हो गया, अपने नाम का डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं डालना चाहते तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सभी में काम करेगा ये, पास @1 2 3, इसको हम डाल देंगे, हमारा पासवर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों ऊपर वाले में अपना पुराना पासवर्ड डालेंगे और नए में हम जो नया वही बताए हैं उसको डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे नीचे हिंट भी दिया गया है, पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई 8 अक्षरों का होना चाहिए, 8 से कम नहीं लेगा। अब दोस्तों देखिए लिख के आ रहा है पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। ठीक, हम यहाँ पे वापस आते हैं, अब फिर से हम लॉगिन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी आईडी आपको खोल के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे
देखते हैं निस्तारित आवेदन 20, यानी हमने इस आईडी से 20 आवेदन बना चुके हैं अब तक। कुल लंबित आवेदन 5 है, यानी 5 अभी तक यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक, सेवा शुल्क भुगतान कितने के हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदन प्रिंट करने का आप यहाँ से काम कर सकते हैं। आवेदन की सूची, यानी कौन कौन से आवेदन आपने अप्लाई किए हैं, देखिए यहाँ पे निवास आय हम इससे सब कुछ बना चुके हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या सेवा मिलती है, ये पूरा बिल्कुल एकदम जन सुविधा केंद्र की तरह आपको वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। देखिए आय, जाति, निवास, उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी और हिंदी दिया है। हिंदी का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की होती है और अंग्रेजी का मतलब केंद्र सरकार का होता है। उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, फिर यहाँ पे आपके गृह विभाग सेवा से संबंधित है, खतौनी की नकल निकालना। तो ये सब काम आप खुद से अपने हाथ से कर सकते हैं। ठीक, आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश वाले पे करें या हिंदी वाले पे करें, तो पहले हिंदी वाले पे करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हमको हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर आप गांव के हैं तो आप ग्रामीण सिलेक्ट रखेंगे, नहीं तो नगरी कर देंगे। प्रार्थी का नाम आप हिंदी में डालेंगे। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में डालना है। अगर आप हिंदी में टाइप नहीं कर पाते हैं तो आप इंग्लिश में यहाँ पे नए ब्राउज़र में डालिए, यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी। ठीक, इस तरह से डालिए इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, इधर ये ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखना है। फिर अगर आपके पिताजी हैं तो पिता का नाम, अगर पिता नहीं है तो कोई संरक्षक है तो उसका नाम डाल सकते हैं। फिर माता का नाम, ये कंपलसरी नहीं है, डालना चाहें तो डालें, नहीं छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे मकान नंबर कोई हो तो डालें। देखिए यहाँ दिखा रहा है मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम में एक पद अनिवार्य है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों में से एक आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई भी 3-4 नंबर, 1-2 नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 करके। पोस्ट यहाँ डाल दीजिए, जनपद यहाँ, तहसील यहाँ से चुनिए, जो भी तहसील आपकी हो वो डालें यहाँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गाँव का नाम आएगा, जिस भी गाँव से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप डालेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ये भी कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जिससे कि अगर वेरिफिकेशन हो तो आपके पास कॉल आएगी, आपका वेरिफिकेशन यहाँ से होगा। उसके बाद आपको ऊपर का जो पता आपने डाला है सेम रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। स्थायी पता नहीं तो अगर दूसरा है तो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रारूप में तो हिंदी दिखा रहा है, फिर यहाँ से आपको जाति चुननी है, कैटेगरी चुननी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको उस कैटेगरी से जो भी जाति आपकी होगी वो यहाँ पे चुनेंगे। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र बनाने का कारण पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप जो भी इंग्लिश में मन हो तो इंग्लिश में, नहीं हिंदी में डाल सकते हैं। फॉर्म भरने हेतु, स्कॉलरशिप के हेतु, जो भी आपका रीजन हो यहाँ पे डालेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, इससे पहले कोई प्रमाण जारी हुआ है कि नहीं, अगर जारी हुआ है तो हाँ करके फिर आपको आवेदन यहाँ पे संख्या डालनी होती है, जाति प्रमाण पत्र संख्या पुरानी वाली। अगर नहीं हुआ है या फिर हुआ भी है, अगर चाहे नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपने शुल्क का भुगतान कर दिया है तो अभी भुगतान नहीं किए हैं। फिर यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, अगर आपके पास राशन कार्ड की संख्या है तो यहाँ पे राशन कार्ड की संख्या डालेंगे। फिर यहाँ पे आता है नंबर अटैचमेंट का। ठीक, अब यहाँ पे फोटो, देखिए यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र एक अपलोड करना होता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। पहले आप फोटो पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होगी, उस फोटो को आपको अपलोड कर देना है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसकी साइज़ कुछ ज़्यादा है, अगर कम की होगी तो ये अपलोड होगी नहीं। साइज देखिए यहाँ पे कितना मांगा है, साइज अधिकतम 50 KB मांगा गया है फ़ोटो का। और उसके अलावा कोई दूसरे डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं या परिवार रजिस्टर की नकल लगाते हैं तो आपको उसका मैक्सिमम 50 KB मांगा गया है। ठीक, साइज़ कैसे रिसाइज करेंगे उस पर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप कोई भी वीडियो हमारा देख लीजिएगा, या फिर हम आई बटन पे दे देंगे लिंक, आप वहाँ से साइज रिसाइज कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सिर्फ जेपीजी या पीएनजी लेगा, पीडीएफ नहीं लेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अगर आपने प्रधान का जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। बस इतना चीज़ आपको अपलोड करना है, उसके बाद दर्ज कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप आएंगे सेवा शुल्क भुगतान पे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद आप पेमेंट काट देंगे। 15 रुपये की फ़ीस यहाँ पे कटती है, 15 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका फ़ीस कंप्लीट हो जाएगा तो आप आवेदन की सूची यहाँ से देखेंगे, जो भी आवेदन अप्लाई किए रहेंगे यहाँ पे दिखाई देगा। जब आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे तो आवेदन के उसके नीचे एक निस्तारित, यहाँ पे निस्तारित आवेदन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कास्ट। यहाँ पे देखिए आपको चूज़ करना है कि कब से कब का चाहिए, तो यहाँ पे हम अप्लाई बिफोर 2022 कर देते हैं। तो हमारे जो भी 2022 के पहले हमने अप्लाई किए हैं, यानी अभी तो आप नया करेंगे तो आपको यहाँ पे तुरंत ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जाति प्रमाण पत्र शो हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना, इस वजह से यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि वो डाउनलोड कैसे करेंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जब ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो लॉगिन करने के पहले आपको सेवाएं का ऑप्शन मिलेगा। इस सेवाएं पे आपको क्लिक करना है, मिलेगा डाउनलोड। जब आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का लिंक मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने एक इस तरह का पीडीएफ मिलेगा। इसको आप फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैनुअल इसका प्रिंट आउट करके अगर आप अपलोड करना चाहें तो प्रिंट आउट करके अपलोड कर लीजिए अगर प्रिंटर हो तो। नहीं तो सीधे आप, अब आजकल फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, इस पर आप अपना नाम मैनुअल लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें मान लो मेरा नाम, यहाँ पे मैं की जगह पे मैं अपना नाम लिखूँगा। ठीक इसी तरह से आप अपने उसमें भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ, आप ब्लैक से लिखेंगे या ब्लू से लिखेंगे। चलिए हम पेन चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे पिताजी का नाम आपको डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे अगर देखिए डेट, उम्र पूछ रहा है कितने साल कितने महीना है, तो यहाँ पे जो भी हो आपकी 21 साल 2 महीने या जो भी हो आप डालेंगे। व्यवसाय अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डालेंगे विद्यार्थी। फिर निवासी में आपको यहाँ पे पता डालना है अपना, ये ऊपर का हो गया। फिर यहाँ पे आप अपना स्थान में अपने गांव का नाम या ज़िला का नाम डाल देंगे। यहाँ पे फिलहाल ज़िला का कोई मतलब नहीं, चूँकि ज़िले के उसी ज़िले में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जिस दिनांक में आपने अप्लाई किया है, मान लो हम 27 दिसंबर को कर रहे हैं तो 27 दिसंबर 2023। और यहाँ जो नीचे है देखिए, नीचे नाम रहेगा, ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। तो जो भी आप दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षर और नाम डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो इसको स्कैन करके, ठीक, इसको स्कैन करके 100 KB के अंदर आपको रखना है। उसके बाद फिर इसको आप अपलोड करेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपका बन जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन के अंदर ही बन जाता है। ठीक, वो डिपेंड करता है आपके यहाँ के लेखपाल कैसे किस समय में रिपोर्ट लगाते हैं। मात्र 15 रुपये में आपका आय जात निवास आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती है। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाटे। जय हिंद, वंदे मातरम।